दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मोहन भागवत भागलपुर पहुंचे। भागलपुर में पहुंचकर मोहन भागवत ने ब्राह्मणों पर दिए अपने बयान को स्पष्ट किया और कहा कि मैंने कभी ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने पंडित कहा था और वो किसी भी जाति का हो सकता है। पंडित आज सभी जाति के लोग बनते हैं और पंडित उसे कहते हैं जो बुद्धिमान है। भागलपुर में स्वयंसेवकों से बातचीत में मोहन भागवत ने ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने नसीहत दी कि विवाद से जुड़े मसलों पर अनावश्यक चर्चा करने की बजाय राष्ट्र निर्माण को लेकर बातें करें और यह ज्यादा बेहतर होगा। मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों से कहा कि केवल काम नहीं बल्कि अपने काम का उदाहरण भी पेश करते रहना चाहिए। हिंदू समाज इकट्ठा होकर रहे और हर मंडल में समय समय पर आना जाना करते रहे ताकि शाखाओं की संख्या भी निरंतर बढ़ती रहे। अलखर गया में जेडीयू जिला उपाध्यक्ष को गोलियों से भूना गया, हुई मौत। गया में शुक्रवार की रात जेडीयू जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर के दरवाजे पर ही बदमाशों ने उन्हें ताबड़तोड़ 5 गोलियां मारी। सुनील सिंह बर्थडे पार्टी से अपने घर लौट रहे थे और घर के दरवाजे पर खड़े होकर पत्नी को आवाज दी और पीछे से बदमाशों ने गोलियां बरसा दी। फायरिंग के बाद बदमाश वहां से भाग निकले। गोलियों की आवाज सुनते ही सुनील सिंह के पड़ोसी और उनके परिवार के लोग बाहर निकले, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अलकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी, कोई बात ही नहीं कर सकता। संसद में पूछे गए सवाल का जवाब भी केंद्र नहीं देती है। मुख्यमंत्री पूर्णिया एवं मधेपुरा में समाधान यात्रा के दौरान मीडिया से मुखातिब हुए। मुख्यमंत्री ने पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण में देरी पर आश्चर्य एवं दुख जताया और कहा कि हमने तो इसके लिए एक एक चीज कर दी थी, फिर देरी क्यों हुई। अलकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से लौट चुके हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार वो सिंगापुर से भारत वापस आ चुके हैं। बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और लिखा है कि 11 फरवरी को पापा सिंगापुर से भारत जा चुके हैं और मैं एक बेटी के तौर पर अपना फर्ज अदा कर रही। रोहिणी आचार्य ने कहा कि पापा को स्वस्थ कर आप सबके बीच भेज रही हूं और अब आप लोग पापा का ख्याल रखिएगा। अलकर छपरा हिंसा में अब तक 2 युवकों की मौत। पटना में एडीजी जेएस गंगवार ने कहा कि अब तक 6 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। छपरा में फार्म हाउस में हाथ पैर बांधकर 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया था। इस पिटाई में 2 युवक की मौत हो चुकी है, बाकी एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि तीनों युवकों पर मुखिया प्रतिनिधि पर फायरिंग का आरोप था। विवाद के चलते मुखिया प्रतिनिधि पर फायरिंग की गई थी, जिसमें ये सभी शामिल थे। एडीजे जेएस गंगवार ने कहा कि छपरा में स्थिति पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 लोगों की कुर्की जब्ती कर ली गई है। जिनकी कुर्की जब्ती कर ली गई है वह एक नया प्रक्रिया का हिस्सा है। अलकर कैमूर पहुंचे एमएलसी संतोष सिंह ने कहा कि हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वालों को अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म के खिलाफ बोलकर दिखाएं। कैमूर के भभुआ शहर में एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे रोहतास और कैमूर के बीजेपी एमएलसी संतोष सिंह ने राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और ऐसे लोगों पर जमकर हमला बोला जो हिंदू देवी देवताओं के साथ हिंदू के धर्म ग्रंथों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। ये भी कहा कि किसी के अंदर दम है तो हिंदू देवी देवताओं के अलावा दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ बोलकर दिखाएं तो उनकी अंतिम क्रिया कर्म 3 दिन में ही समाप्त कर दिया जाएगा। बीजेपी एमएलसी संतोष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उपज जो है जंगल राज के बाद हुआ था और बिहार के लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको सत्ता में लाए थे, लेकिन उनका इस बार का निर्णय राजद के साथ जाने का निर्णय बिल्कुल गलत है। अलकर जमुई पहुंचे सांसद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा कि समाधान यात्रा से जनता को कोई लाभ नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहले से बिहार के ज्वलंत विषय हैं, उन्हें पहले उसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि आम बिहारी आज की तारीख में सबसे ज्यादा परेशान है। वो बढ़ते अपराध को लेकर परेशान है। चिराग पासवान ने कहा कि बक्सर में किसान पिछले 100 दिनों से धरने पर बैठे हैं, इसका कोई समाधान उनके पास नहीं है। बिहार में आए दिन पेपर लीक के मामले आते हैं, क्या इसका कोई समाधान मुख्यमंत्री के पास है? अलकर बक्सर जिले के निवासी पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने नेताओं के लिए बड़ी बात कह दी और कहा कि राजनीति अब सत्ता पाने की स्वार्थ तक रह गई है, जिसे पाने के लिए नेता किसी भी स्तर तक गिर जाते हैं। रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले को जवाब देते हुए कहा कि राम सत्य है और सत्य रहेंगे, सनातन है, सनातन रहा है और सनातन ही रहेगा। साथ ही कहा कि रामचरितमानस और वेद को वही समझ सकता है जिसके पास चेतना है। मोहन भागवत के बयान जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। इस पर गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि यह बात गलत है, क्योंकि हर नौकरी में सरकार ही जाति लिखवाती है, न कि ब्राह्मण। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि सरकारी नौकरी लगते वक्त जात सरकार लिखवाती है, न कि ब्राह्मण लिखवाता है। जाति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। अलकर बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना देवता से की। मंत्री का कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जो काम किए हैं वो उनके लिए देवता जैसे हैं। नीतीश कुमार जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बीजेपी ने मंत्री के बयान पर कहा कि शराब से मौतें हो रही है, बिहार में अपराधी अत्याचार कर रहे, नीतीश कुमार को इंसान ही रहने दीजिए, भगवान मत बनाइए। वहीं बिहार सरकार के परिवहन मंत्री ने कहा कि हमारे नेता किसी के साथ भेदभाव नहीं करते,
उनके द्वारा चलाई गई अनगिनत योजनाएं पूरे देश में एक मिसाल बन चुकी है, जिसका अनुसरण केंद्र एवं अन्य राज्य की सरकारें भी करती है। बेतिया नगर निगम में शामिल ग्रामीण में लगेगा स्मार्ट मीटर। बिजली विभाग के द्वारा प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी हो चुकी है पूरी। शहर में पिछले 3 वर्षों से जारी है काम। बेतिया नगर निगम के शहरी क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के साथ अब नगर निगम में शामिल हो चुके बेतिया प्रखंड के पूर्व पंचायत क्षेत्रों में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। विभागीय स्तर पर इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बिजली विभाग के एसडीओ सुशील कुमार ने बताया कि इस बार स्पैरो नामक एजेंसी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम करेगी। प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब जल्द ही प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी है। बिजली एसडीओ ने बताया कि शहर के वैसे इलाके जहां प्रीपेड मीटर नहीं लगा है वहां प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा और जल्द ही शहरी क्षेत्र के एक एक घर में प्रीपेड मीटर लगा दिया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की सरकार क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है। यह बात हम लोग पूर्णिया में महागठबंधन की हो रही रैली में लोगों के बीच रखेंगे। भाजपा के लोग धर्म के नाम पर खेल करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के द्वारा संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा। इस बार के केंद्रीय बजट में बिहार को ठगा गया है। साथ ही कहा कि दरअसल भाजपा को 2024 के आम चुनाव में हार का डर सता रहा। उनके आंतरिक सर्वे के मुताबिक भाजपा को केवल 3 एवं गठबंधन को 37 सीटें मिल रही है। राज्य में उपेंद्र कुशवाहा के बयान से जारी उठापटक के बीच जीतनराम मांझी ने भी तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके बयानों से पता चल रहा कि कुशवाहा के मन में कुछ और पाल रखा गया है। नीतीश कुमार के बयान के बाद उनको लग रहा है कि उनका पत्ता साफ हो गया है। ऐसे में वो और भी बढ़ चढ़कर बयान दे रहे हैं। ये भी कहा कि अगर किसी नेता को कोई परेशानी हो तो सीधे मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, ना कि मीडिया के सामने जाकर बयानबाजी करनी चाहिए। जीतनराम मांझी ने कहा कि राज्य में गठबंधन की सरकार को गिराने की लगातार कोशिश चल रही है। ऐसे ही किसी साजिश का शिकार उपेंद्र कुशवाहा हो चुके हैं। वो किसी खास के कहने पर गठबंधन में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के डॉक्टर और नर्सों के लिए बड़ी खुशखबरी। तेजस्वी यादव ने पोस्टिंग को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। स्वास्थ्य सेवा में काम करने वाले डॉक्टर और नर्सों को उप मुख्यमंत्री ने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग की बड़ी सौगात देने की घोषणा कर दी है। साथ ही नर्सों के एएनएम का स्टेट कैडर भी बनाया जा रहा। इस कैडर के तैयार होने से एएनएम का अलग कैडर हो जाएगा। साथ ही इनको गृह जिला में पदस्थापित भी किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा को सशक्त बनाने के लिए सभी प्रकार के 1,60,000 चिकित्सकों, नर्सों और पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने फाइलेरिया की सर्वजन दवा सेवन अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि गृह जिले में पदस्थापित चिकित्सक एवं नर्स पूरी तरह से बिहारी सम्मान के लिए काम करेंगे तो मरीजों को अधिक से अधिक लाभ होगा।